नमस्कार, स्वागत है आपका बाम्बू सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। एक बार फिर हम साइंस को लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड ग्रेड साइंस के सिलेबस का डिस्कशन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हाल फिलहाल सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जो कि संस्कृत डिपार्टमेंट में आई हुई है, उसके बारे में पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इस सिलेबस को और उसके बाद ये भी हम डील करेंगे कि किस तरीके से हमें इस चीज को पढ़ना है, किस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ना है, किस तरीके से बायोलॉजी को पढ़ना है और किस तरीके से फिजिक्स को पढ़ना है। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ और इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सेकंड ग्रेड साइंस से हैं और आप करना चाहते हैं अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा मजबूत, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। मैं और मेरी टीम के लिए लेके आ रहे हैं सेकंड ग्रेड साइंस, वो भी जबरदस्त तरीके से। देखिए, सबसे पहले तो मैं सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी अभी हाल फिलहाल चल रही है उसकी बात करता हूं। सेकंड ग्रेड विज्ञान विषय यानी वरिष्ठ अध्यापक। ठीक है जी, सेकंड ग्रेड विज्ञान की बात करते हैं। सेकंड ग्रेड विज्ञान की वैकेंसी जो है वो आई हुई है अभी हाल फिलहाल और एग्जाम होना प्रस्तावित है 28/12। 28/12 को आपका एग्जाम होगा जीके का। जैसा कि सभी मेरे लाडले बच्चों को पता है कि एक पेपर होता है जीके का जिसको हम फर्स्ट पेपर बोलते हैं और सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट का जिसे हम विषय संबंधित पेपर बोलते हैं। तो जीके का जो पेपर है वो आपका 28 दिसंबर, यानी ये जो एग्जाम होंगे वो दिसंबर माह में होंगे। 347 पदों पर ये वैकेंसी थी। पद बहुत कम है लेकिन तैयारी हमारी मजबूत होनी चाहिए। पद बहुत कम है। इसके बाद मैं अगर साइंस पदों की बात करूं, मैं बात करूं साइंस के पद कितने थे, तो साइंस के विज्ञान के पद इसमें रखे गए थे 47। ठीक है, ये विज्ञान के पद। मैं बात कर रहा हूं सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट की। अभी जो हाल फिलहाल वैकेंसी आई हुई है, जिन बच्चों ने फॉर्म लगाए हुए हैं उनको ये पता भी होगा कि हमारी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है वो 347 पदों पर आई हुई है, जिसमें 47 पद विज्ञान के हैं। और अभी मैं एक और डाटा आपको जबरदस्त देने वाला हूं। वो डाटा है कि अभी तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, यानी फॉर्म डेट मार्च तक थी, फरवरी से मार्च के बीच में फॉर्म भरे गए थे। कितने फॉर्म विज्ञान विषय के भरे जा चुके हैं वो देखिए। अब विज्ञान विषय के फॉर्म भरे जा चुके हैं सतत 871 फॉर्म कुल। कुल फॉर्म भरे जा चुके हैं 77,871, यानी 77,000 फॉर्म इस साइंस विषय के 47 पदों के लिए भरे जा चुके हैं। एग्जाम होना है दिसंबर माह में। लेकिन हमें इन चीजों को छोड़ते हुए, इग्नोर करते हुए ये याद रखना है कि हमें केवल एक पद चाहिए। हमें क्या चाहिए मेरे लाडलों? सिर्फ एक सीट, एक पद चाहिए। तो उसकी लड़ाई हमें करनी है और वो लड़ाई करनी है आपको भांबू सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ मिलकर। तो बिल्कुल हम उसमें आपका पूरा साथ देने की कोशिश करेंगे और आपको भी जबरदस्त तरीके से इस लड़ाई को जीतना है। हम डिस्कशन करते हैं सिलेबस। सिलेबस डिस्कशन से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सेकंड ग्रेड साइंस का सेकंड ग्रेड साइंस का जो बैच है वो हमारे इसी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मात्र 2,999 2,999 रुपए में आपको मिल रहा है, जिसमें हम आपको कंप्लीट साइंस देने वाले हैं। जिसमें केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो मेरे द्वारा आपको करवाया जाएगा। बायोलॉजी के हमारे टीचर हैं, बहुत ही वरिष्ठ टीचर हैं श्री मुकेश जी। और
फिजिक्स के जो हमारे शिक्षक हैं वो भी वरिष्ठ शिक्षक हैं और आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंप्लीट साइंस करवाने वाले हैं। तो बहुत ही आनंद आने वाला है आपको इस बैच को ज्वाइन करके। मैं आपको बता दूं, ये बैच जो है वो आपका दो पैटर्न में रहेगा। पहला पैटर्न आपका रिवीजन पैटर्न यानी फास्ट मूड रहेगा, जिसमें आपको संस्कृत डिपार्टमेंट के सिलेबस को टारगेट करते हुए हम इसको सीखेंगे। और दूसरा जो पोर्शन रहेगा वो आपका रहेगा नेक्स्ट वैकेंसी। जो मेरे लाडले तैयारी कर रहे हैं और जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भजन लाल जी सरकार जो है वो अभी हमें सेकंड ग्रेड की वैकेंसी देगी, तो उस की भी तैयारी आपको इसी बैच के साथ मिलेगी। हमारी पूरी टीम, एफर्ट्स वाली टीम आपको जबरदस्त तरीके से ये पूरा पोर्शन करवाने वाली है। आप अभी इसे परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम पहले डेमो देखेंगे तो बिल्कुल हम आपके लिए से ही क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे, जिन्हें आप देखिए और निरीक्षण कीजिए कि क्या आपको सच में लगता है कि हमारा टारगेट इन टीचर्स के साथ कंप्लीट होगा। मैं बढ़ता हूं आगे, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ई नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी और टेस्ट सीरीज मिलेगी। और एक बात मैं जो गर्व से कहता हूं, मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी कहता हूं और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि भांबू सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा जो हमारा एम है और सबसे बड़ा जो हमारा सिंबल है वो है एमसीक्यू प्रैक्टिस। हम करवाते हैं ढेरों एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो कि हमारी सबसे बड़ी खासियत है। तो इसके लिए आप भी तैयार रहना, क्योंकि सेकंड ग्रेड वाले शिक्षक जो साइंस से तैयारी कर रहे हैं उनको भी मिलेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस, जिनमें मैं बात करूं, एक होगा पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस। इसमें हम आपको देंगे एफ वाई क्यू। सर ये एफ वाई क्यू क्या होता है, पहली बार सुना है। मेरे लाडलो, ये है फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस, यानी आगे आने वाले क्वेश्चंस। इनकी भी प्रैक्टिस हमारी पूरी टीम द्वारा आपको जबरदस्त तरीके से करवाई जाएगी। सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री जो कि मेरे द्वारा आपको करवाई जाएगी, कल ही हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। मे बी हम इसकी क्लास कल स्टार्ट कर देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना न भूलें। तो आपके लिए लेके आ रहे हैं केमिस्ट्री का पोर्शन। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा पहला टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम सभी टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से उनके एमसीक्यू करेंगे, अच्छे से पीवाईक्यू करेंगे। और वही हमारी पूरी टीम की खासियत, एफ वाई क्यू यानी फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं ढेरों। तो जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल से, अंबु सर क्लासेस। एक और बात मैं बता देता हूं आप सभी को, जो मेरे लाडले सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके अलावा जो स्टूडेंट्स डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही, डी ट्रिपल एस बी नेचुरल साइंस की जो तैयारी कर रहे हैं, प्लस में जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं विज्ञान विषय से, उनके लिए भी ये क्लासेस होने वाली है रामबाण। जबरदस्त तरीके से हमारा टारगेट रहेगा, जबरदस्त तरीके से हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे, जबरदस्त तरीके से हम पूरी क्लासेस कंप्लीट करेंगे। तो जुड़ना न भूलना कि आपको पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके सेकंड ग्रेड लेवल का डी ट्रिपल एस बी में आता है, लैब असिस्टेंट में भी आता है। तो जुड़ना न भूलना, बिल्कुल। अब हम डिस्कशन करते हैं इस साइंस के पोर्शन का, और मैं आपसे डिस्कशन करूंगा केमिस्ट्री के पोर्शन का। जल्द ही बायोलॉजी वाला डिस्कशन आपके लिए हम लेके आने वाले हैं, और फिजिक्स के जो टीचर हैं वो भी आपके लिए फिजिक्स का पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। पहला जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे सेकंड ग्रेड साइंस का है, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं आपको बता दूं कि सेकंड ग्रेड की सेकंड लास्ट यानी लास्ट एग्जाम से पहले वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें लेवल ठीक था, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल एग्जाम हुआ उसमें ग्रेजुएशन लेवल का जो पोर्शन था वो ज्यादा था। ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि हमें अपने टारगेट को अचीव करना है। मैं अक्सर मेरे लाडले बच्चों को यह कहता हूं कि अगर 100 क्वेश्चन टोटल हैं,
इसमें से 80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी पोर्शन के होते हैं, 20% ऐसे होते हैं जो हार्ड पोर्शन के होते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई उन 80 क्वेश्चंस की है, उन 20 क्वेश्चंस की लड़ाई हम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल तैयारी अपनी इतनी मजबूत होगी कि हम उन 20 क्वेश्चंस को भी डील पाएंगे और जबरदस्त तरीके से कर पाएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। पहला जो टॉपिक है वो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम आपको सिखाएंगे मूल कण, परमाणु मॉडल्स, जितने भी परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड, थॉमसन, बोर मॉडल, सोमरफील्ड, सब मॉडल्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। उनकी सीमाएं हमें पढ़नी है, कि द्वैत प्रकृति डी ब्रोगली हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, एटॉमिक स्ट्रक्चर की आधुनिक अवधारणा, ये भी हमें यहाँ पढ़नी पड़ेगी। क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम संख्याएं, सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, कुंड का नियम, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सरल समपरमाणविक द्विपरमाणविक अणुओं के लिए आणविक कक्षक सिद्धांत। अरे आणविक कक्षक सिद्धांत भी यहां पर है, यानी यहां पर तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ साथ हमें केमिकल बॉन्डिंग का भी पोर्शन पूछा जा रहा है। बिल्कुल परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, समतुल्य द्रव्यमान, मोल अवधारणा, तीक, आयन, मूलक, परिवर्तनशील संयोजकताएं, सूत्रों के प्रकार, आणविक सूत्र, रासायनिक स्टाइकियोमेट्री, ये भी हम जबरदस्त तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है जी, जिस जोश के साथ मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, उसी जोश के साथ मैं आपको ये चीजें सिखाकर भी रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। केमिस्ट्री का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके पढ़ा हुआ नहीं होगा या जो आपको आता नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। नेक्स्ट पोर्शन 12th लेवल के पोर्शन है, यानी सेकेंडरी लेवल के ये पोर्शन रहेंगे हमारे पास। सेकंड जो पोर्शन है वो है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो डी ट्रिपल एस बी के अंदर नहीं, ये आपको ध्यान। पदार्थ की अवस्थाएं, गैसीय अवस्था, गैस नियम, आदर्श गैस समीकरण, फिजिकल का पोर्शन है मेरे लाडलों। डाल्टन का आंशिक दाब नियम, गैसों का गतिज सिद्धांत, आदर्श व्यवहार में विचलन। वेरी गुड, ये चीजें हमसे बार बार पूछी जाती हैं। क्रांतिक तापमान, उसका महत्व, गैसों का द्रवीकरण, द्रव अवस्था, द्रव के गुण, वाष्प दाब, पृष्ठ तनाव, शांता गुणांक तथा उसका अनुप्रयोग, ठोस अवस्था, ठोसों का वर्गीकरण और क्रिस्टल संरचना। चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, याद होगा आपको एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, ये रहा पूरा चैप्टर। मैं आपको करवाऊंगा जबरदस्त तरीके से, कोई भी कमी नहीं रहेगी हमें सीखने में, और हम प्रत्येक क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से सीखने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें डेमो चाहिए, हमें ये चाहिए कि सर आप पढ़ाते कैसा है, तो आप हमारी डी ट्रिपल एस बी की क्लासेस भी विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां हम आपके लिए सेकंड ग्रेड का पूरा कंप्लीट कोर्स लेके आ रहे हैं मात्र 2999 में। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और YouTube पर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल हम YouTube पर भी सभी चीजों को सीखेंगे। ये है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग है मेरे लाडलों 11th का टॉपिक, यानी 11वीं का टॉपिक, रासायनिक बंधन। क्या ये केमिकल बॉन्डिंग आपके डी ट्रिपल एस बी में है? पहले तो मैं बता देता हूं, लैब असिस्टेंट में 11th और 12th ये सभी चैप्टर्स हैं, तो ये आपको याद रखना है। नई एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, 11th और 12th के सभी चैप्टर्स लैब असिस्टेंट के लिए पढ़ने हैं। रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग आपके डी ट्रिपल एस बी का टॉपिक भी है, और यहां सेकंड ग्रेड का भी है। आई नो कि जिन बच्चों ने सेकंड ग्रेड साइंस का फॉर्म भर रखा है, वो शायद डी ट्रिपल एस बी का भी फॉर्म वो भरा हुआ उन्होंने, और वो शायद डी ट्रिपल एस बी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये जबरदस्त क्लास होने वाली है। मेरे द्वारा जो आपको केमिस्ट्री करवाई जाएगी, मैं उस चीज की गारंटी लेता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका इस पोर्शन से बाहर नहीं होगा। आपकी तैयारी मजबूत होगी और पीवाईक्यू और एफवाईक्यू आपके मजबूत सिंबल होंगे, जबरदस्त तरीके से आप एग्जाम को बीट कर पाओगे। कहते हैं ना कि हमारे वज्र हैं ये, तो भांबू सर क्लासेस के
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ये हमारे वज्र हैं जो हम एन मौके पर यूज करते हैं और जबरदस्त तरीके से बच्चों को तैयारी करवाते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा जल्दी सक्सेस मिलेगी। आणविक संरचना, आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, समन्वय बंधन। आयनिक और सहसंयोजक बंधन के सामान्य गुण, अणुओं की ज्यामिति, वैलेंस, शील इलेक्ट्रॉन, युग्तिकर्षण सिद्धांत। जबरदस्त तरीके से मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स अक्सर ये बोलते हैं कि केमिस्ट्री को हमने बहुत अच्छे से सीख लिया, यानी अंगुलियों पे केमिस्ट्री हो गई है हमारे सर। तो यही आपको मिलने वाला है, बहुत ही कम समय में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको सेकंड ग्रेड के पूरे साइंस को मैं सिखाने वाला हूं। ध्रुवीकरण, पॉइसन का नियम, वैलेंस बंधन सिद्धांत, अनुनाद की अवधारणा, बंधन के दिशात्मक गुण और संकरण। संकरण का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन 1 घंटे में आपको जिस तरीके से याद हो जाएगा इसकी हम गारंटी लेते हैं। बस आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। समन्वय यौगिक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यहां आ चुकी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, 12th की फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। लिगेंड और समन्वय संख्या, वर्नर का सिद्धांत, आईयूपीएसी नामकरण और मोनोन्यूक्लियर समन्वय यौगिक। ये आईयूपीएसी नामकरण किसका है? बिल्कुल सही मेरे लाडलों, उपसंयोजन यौगिकों के अंदर ये नामकरण है। निर्माण, आइसोमेरिज्म, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, आकार रंग परिसरों में चुंबकीय गुण, समन्वय यौगिकों की स्थिरता, धातु कार्बोनिल यौगिक। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये मैं आपको करवाने वाला हूं, धातु कार्बोनिल यौगिक। और जो मेरे लाडले फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के हैं और जो ये चाहते हैं कि हम भी इस केमिस्ट्री को सीखें, हमें भी इन चीजों की नॉलेज मिले, आपके लिए भी ये जबरदस्त क्लास होने वाली है। क्योंकि केमिस्ट्री का लेवल नहीं, केमिस्ट्री जबरदस्त तरीके से सीखेंगे। केमिस्ट्री को हर बिंदु से, जीरो से लेकर एंड तक मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर आप बीट कर सकते हो अपने फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को भी। ठीक है, अगर वो टॉपिक इसके अंदर है तो। ठीक है, हालांकि आपको पता होगा कि फर्स्ट ग्रेड में एमएससी का पोर्शन भी पूछा जाता है और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हमें वहां मिलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मांग करोगे तो बिल्कुल हम उन टॉपिक को आपके लिए यूट्यूब पर करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, केवल फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए। तत्वों का वर्गीकरण, अरे वाह, ये तो सबसे प्यारा सब्जेक्ट हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए। पेरियोडिक टेबल, कौन सा? आवर्त सारणी। जब हम केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें जो मिलती है वो मिलती है आवर्त सारणी। बड़ा ही विजुअल है हम इस आवर्त सारणी से। पूरी आवर्त सारणी आपको याद होगी, सब आवर्ती गुण आपको अच्छे से याद होंगे, अंगुलियों पे होंगे, विद एफ वाई क्यू और पी वाई क्यू। याद रखना ये चीज। मेंडलीफ का आवर्त नियम, तत्वों का वर्गीकरण, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की आधुनिक अवधारणा, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नामकरण, तत्वों के प्रकार, एसपीडीएफ का ब्लॉक, सभी परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं, आयनीकरण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि और विद्युत ऋणात्मकता और संयोजकता। एक हमारे पूरे कोचिंग, हमारे पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का टारगेट, बार बार प्रैक्टिस, ढेर सारे एमसीक्यू और जबरदस्त तैयारी शुरुआत से लेकर अंत तक। आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए और देखिए कि किस तरीके से हम एक सब्जेक्ट को टारगेट करके जबरदस्त तरीके से उस चीज की तैयारी करते हैं। हमारे इस संस्थान के सीईओ श्री सोनलाल जी बाबू राज्य स्तरीय सम्मानित हैं, यानी उन्हें हमारे राज्य सरकार ने भी सम्मानित किया है और उन्हें राज्य सरकार ने भी ये बताया कि ये बहुत जबरदस्त टीचर है। और उन्हीं जबरदस्त टीचर की टीम आपके लिए तैयारी करवाने आई है सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की। जबरदस्त तरीके से आप सीखने वाले हो हर एक टॉपिक को। हाँ जी, ये कौन सा टॉपिक है? ये मेरे लाडलो इक्विलिब्रियम है और ये भी डी ट्रिपल एस बी के अंदर है। किसके अंदर? डी ट्रिपल एस बी के अंदर है। डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम कब? जल्द ही। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक, जब तक हम इन पूरे टॉपिक को अच्छे से न पढ़ दें। मैंने आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर डी ट्रिपल एस बी के पीवाईक्यू यानी सॉरी एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए हैं प्रैक्टिस के मोड में, आप उन्हें भी देखिए। और अब हम केमिस्ट्री के पोर्शन को लेके आए हैं थ्योरी के साथ,
तो वो भी हम अच्छे से डील करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से जबरदस्त तरीके से याद करेंगे। देखिए, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आयनिक समय, द्रव्यमान क्रिया नियम, समरूप संतुलन, इक्विलिब्रियम समय और इसका अनुप्रयोग, ले चैटेलियर सिद्धांत, भौतिक और रासायनिक प्रणाली, रासायनिक संतुलन का प्रभाव, विलयनों में आयनिक संतुलन, अम्ल क्षार अवधारणा, पीएच स्केल, बफर विलयन, अम्ल क्षार कर्ण, सामान्य आयन प्रभाव, इसका महत्व, घुलनशीलता, गुणनफल और इसका उपयोग। बहुत सारे मेरे लाडले ये बोलते हैं कि सर हमें फिजिकल से डर लगता है, बहुत सारे मेरे लाडले बच्चे ये बोलते हैं सर हमें ऑर्गेनिक से डर लगता है। अब ये कोई डर आपके सामने नहीं रहने वाला। इनऑर्गेनिक के एक एक अपवाद को मैं आपको रटवाने वाला हूं, एक एक चीज को आपको याद करवाने वाला हूं और आपको ये लगेगा कि हमने तो सब कुछ याद कर लिया। सर आपने तो हमें सब कुछ याद करवा दिया बातों बातों में। तो यही हमारे इस पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की खासियत है, जहां आपको हर एक मैटर जबरदस्त तरीके से याद करवा दिया जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने उससे एग्जाम भी क्लियर कर दिया। ठीक है जी? तो जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। फिर से एक बार मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं हमारे ऑनलाइन कोर्स के लिए। साइंस का ऑनलाइन कोर्स मात्र 2,999, बहुत ही कम प्राइस। इतनी कम प्राइस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके भामू सर ये चाहते हैं कि हर क्षेत्र में हमारी एजुकेशन को बढ़ावा मिले। हर हर स्टूडेंट शिक्षक बनने का जो सपना अपने अंदर संजोए रखता है वो उसका सपना पूरा हो। यहां लिखा हुआ है बेस्ट प्राइस, बिल्कुल मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि ये बेस्ट प्राइस है। इतना जबरदस्त कंटेंट आपको शायद ही कहीं मिलेगा। एमसीक्यू हमारे पूरे संस्थान की खासियत, एफवाईक्यू हमारे पूरे संस्थान की खासियत, बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस जो आपकी प्रैक्टिस को बनाएंगे जबरदस्त। मैं अक्सर मेरे ऑफलाइन बच्चों को यह कहता हूं कि अगर आपको कहीं बाइक चला के दिखानी है तो क्या आप प्रैक्टिस किस चीज की करोगे? किस चीज की करोगे? बिल्कुल सही, आप बाइक की ही प्रैक्टिस करोगे। ठीक उसी प्रकार हमें दिसंबर माह में एमसीक्यू को बीट करना है। किस सब्जेक्ट के? साइंस के, जीके के सब्जेक्ट के एमसीक्यू को बीट करना है। तो हम तैयारी किस चीज की करें? थ्योरी पढ़ें? बिल्कुल थ्योरी पढ़ो, लेकिन तैयारी करो ढेर सारे एमसीक्यू की, क्योंकि एमसीक्यू को पढ़ोगे वो एग्जाम अच्छे से बीट कर पाओगे, क्योंकि फाइनल डे आपको बीट केवल और केवल एमसीक्यू करने हैं। जो स्टूडेंट्स लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि एमसीक्यू जो आते हैं वो 4 ऑप्शन के अंदर उलझाए जाते हैं। उनमें हमें उलझाया जाता है कि कैसे हमें उन चीजों को सीखे, कैसे हम उन चीजों को क्लियर करें। तो वो चीजें आपको जबरदस्त हमारे पूरे संस्थान की तरफ से, मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको करवाई जाएगी। थ्योरी, कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीके से ट्रिक वाइज आपको याद करवाया जाएगा और बहुत ही कम समय में करवाया जाएगा। और एमसीक्यू और एफवाईक्यू भी आपको ढेरों मिलेंगे जो आपकी तैयारी को बना देंगे मजबूत, और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। एक बार आप हम पर विश्वास करके देखिए और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को करके देखिए। अभी हम यूट्यूब पर क्लासेस जरूर प्रोवाइड करवाएंगे आपके लिए, ताकि आप हमारा निरीक्षण कर सको, आपको यह पता लगे कि जिन टीचर्स को हम अपना दायित्व सौंप रहे हैं क्या वो हमें इस लक्ष्य तक पहुंचाने के काबिल हैं या नहीं है। बिल्कुल आप इस चीज का निरीक्षण कीजिए, लेकिन हमारी पूरी टीम को, हमारे सीईओ श्री सोनलाल जी भांगू को हमारे राज्य स्तरीय यानी सीएम श्री भजन लाल जी शर्मा ने सम्मानित किया। इसका मतलब उन्होंने भी इनका निरीक्षण किया, उन्होंने भी इन्हें सराहा है। आप बिल्कुल इसको अच्छा मानेंगे, बिल्कुल हमारी टीम आपके लिए जबरदस्त इस चीज में मेहनत करने वाली है। आगे देखिए, ये है थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल का सबसे टफ टॉपिक। मेरे ऑफलाइन के लाडले स्टूडेंट्स अक्सर मुझे बोलते हैं कि सर थर्मोडायनेमिक्स को कैसे याद करेंगे, और सब चीजें तो आपने हमें रटवा दी, अब ये थर्मोडायनेमिक्स कैसे याद करवाओगे? मैंने उनको ये भी बोला था कि जिस तरीके से सब कुछ हुआ उस तरीके से ये भी होगा। वही मांझी वाली बात,
जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तक नहीं छोड़ेंगे। तो जबरदस्त तरीके से हम इन चीजों को सीखने वाले हैं। आप हमसे जुड़े रहिए और आप भी देखिए कि किस तरीके से हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स इन चीजों को याद करे बैठे हैं और आप भी उनके समान इन चीजों को जबरदस्त तरीके से याद करके बैठोगे। प्रणाली की अवधारणा, कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा, व्यापक और गहन गुण, व्यापक गुण, ट्रिक वाइज मैं आपको याद करवा दूंगा ये चीजें। ऊष्मा गतिकी का पहला नियम, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, ऊष्मा क्षमता, विशिष्ट ऊष्मा, हेंस का नियम, इसके अनुप्रयोग, एंथैल्पी और मुक्त ऊर्जा, रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं की अवधारणा, ऑक्सीकरण संख्या, रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं का संतुलन और अनुप्रयोग, धातु अधातु और धातु क्रम, ये मेटलर्जी है, बिल्कुल ये मेटलर्जी है। और उससे पहले मेटल्स के बारे में हमें पूछा गया है, खनिज और रेशक, धातुक्रम, सामान्य धातुक्रम और कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम और लास्ट देखिए जिंक। जिंक के बारे में भी आपको याद रखना है और जबरदस्त तरीके से इन चीजों को मैं आपको याद करवाने वाला हूं। बस आप भरोसा रखिए और पढ़ते रहिए और जबरदस्त तरीके से इन चीजों को याद कीजिए। सेकंड ग्रेड साइंस, डी सेकंड ग्रेड साइंस, डी और लैब असिस्टेंट के लिए तो मैं ये बोलता हूं कि अब आपका टारगेट पूरा होने वाला है। बस आप जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को। जहां आप इस चीज की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बता दीजिए कि अब हम अपने वज्र को लेकर आ चुके हैं और जबरदस्त तरीके से हम अपने टारगेट को भेदने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नॉन मेटल्स। मेटल्स के भी बारे में पूछा गया है, नॉन मेटल्स के बारे में भी पूछा गया है। नॉन मेटल्स और उनके कंपाउंड्स, यौगिक, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, हेलोजन, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस के स्वरूप, उनके उपयोग, सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये चीजें तो मैं आपको एक क्लास में इस तरीके से याद करवा दूंगा। याद रखना और प्रैक्टिस, बार बार इन चीजों को आप बोलोगे और बार बार चीजें ये आपके याद हो जाएंगी। यहां स्टार्ट होता है कुछ मेरे लाडलो स्टूडेंटों का खतरनाक पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेताज बादशाह हैं हम और जबरदस्त तरीके से इन चीजों की आपको तैयारी करवाने वाला है। ऑर्गेनिक की तो मैं आपको 100% गारंटी लेता हूं कि ऑर्गेनिक का कोई पर्सन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, हमारी जो खुद की एमएससी है वो ऑर्गेनिक में है। ठीक है, और ऑर्गेनिक का आपको बेस से लेकर हाईएस्ट तक, पीक तक हम आपको चीजें सिखाने वाले हैं। शुद्धिकरण की विभिन्न विधियां, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण, वर्गीकरण और आईपीसी नामकरण, होमोलेटिक और हेटेरोलेटिक बॉन्ड विखंडन, मुक्त मूलक, कार्बोकटायन, कार्बेनायन, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, कार्बनिक प्रतिक्रियाओं के प्रकार, ये भी आपको चीजें याद होंगी। बिल्कुल गारंटी लेता हूं मैं इस चीज की। हाइड्रोकार्बन, ये भी ऑर्गेनिक का पोर्शन है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्केन, अल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, एरोमेटिकसिटी, रासायनिक गुण, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन की क्रियाविधि, कार्यात्मक समूह का निर्देशनात्मक प्रभाव। यहां तक ये जो पोर्शन है वो आपके ऑर्गेनिक का है। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल। इसके बाद जो पोर्शन स्टार्ट होता है वो याद करो, आपकी 12th की केमिस्ट्री के लास्ट वो 3 टॉपिक, पॉलीमर, जीवाणु और दैनिक जीवन में रसायन। सर, हमें तो 12वीं में वो चैप्टर बहुत जबरदस्त लगते थे ना, क्योंकि बहुत छोटे टॉपिक थे, बहुत जबरदस्त टॉपिक थे, इंटरेस्टिंग टॉपिक थे। हमने वो सर बहुत अच्छे से याद किए थे। अब की बार फिर से मैं आपको ये चीजें जबरदस्त तरीके से याद करवाने वाला हूं। जीवाणु, रोजमर्रा की जिंदगी में रसायन विज्ञान और सतही रसायन विज्ञान, पॉलीमर, प्राकृतिक और सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में आपको पढ़ना है। बायो में आपको पढ़ना है, जीवाणु के अंदर पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड। और डेली रूटीन में, दैनिक जीवन में जो रसायन है वो भी आपको पढ़नी है। और जिसमें आप दवाओं के बारे में पढ़ोगे, भोजन के बारे में पढ़ोगे, सफाई एजेंट, साबुन, अपमार्जक के बारे में पढ़ोगे, रसायन विज्ञान, सोखना, समरूप और विषम केटेनेशन, कोलाइड और निलंबन के बारे में आपको पढ़ना है। प्रत्येक टॉपिक से मिनिमम 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था वो थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन पेपर था, लेकिन फिर भी बच्चों ने उस पेपर को भी अच्छे से डील किया था।
मैं आपको बता दूं, मेरा टारगेट डी ट्रिपल एस बी, लेब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड, तीनों सब्जेक्ट को करवाने का, जिसमें डी ट्रिपल एस बी के जितने भी टॉपिक रहेंगे वो मैं आपको यूट्यूब पर जबरदस्त तरीके से करवाने वाला हूं। केमिस्ट्री आपकी हाथों में होगी, ठीक है, इस बात की गारंटी लेते हैं, और ये हमारे संस्थान की खासियत भी है कि जब छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी अगर हमने कोई टॉपिक छेड़ लिया तो उसको हम उसको कंप्लीट कराएंगे और अपने बच्चों को कंप्लीट उसको सिखा देंगे कि अब इसमें से कोई भी पर्सन आपका गलत नहीं होने वाला। एनवायरमेंट के टॉपिक भी आपके हैं, और एनवायरमेंट में है आपको पढ़ना है वायु, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग, हरित रसायन विज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण की रणनीति। जबरदस्त तरीके से, क्या ये टॉपिक डी ट्रिपल एस बी में है? बिल्कुल, ये डी ट्रिपल एस बी के टॉपिक भी हैं। तो डी ट्रिपल एस बी वाले भी तैयार हो जाओ, एनवायरमेंट करवाने वाला हूं मैं आपको जबरदस्त तरीके से। जिस तरीके से हमने क्वेश्चंस पढ़े थे उसी जोश के साथ और जबरदस्त तरीके से हम इन पूरे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। अब ये जो पोर्शन स्टार्ट होता है मेरे लाडलो, वो स्टार्ट होता है ग्रेजुएशन लेवल का, जहां अब आपको ग्रेजुएशन वाला पढ़ना है। बीएससी वाले, बीएससी आपने की और उसके अंदर जो आपके टॉपिक थे वो हमें पढ़ने हैं। बिल्कुल, ये चीजें भी मैं आपको याद करवाने वाला हूं जबरदस्त तरीके से। और मैं ये भी बोलता हूं, जो मेरे लाडले फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी एमएससी वाले जो टॉपिक है वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। कहां पर? बिल्कुल सही, यूट्यूब चैनल पर। शून्य समूह तत्व, आवर्त सारणी में स्थिति, पृथक्करण, शून्य समूह तत्वों के यौगिक, डी ब्लॉक तत्व, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या ये पेरियोडिक टेबल है? बिल्कुल सही, पेरियोडिक टेबल है मेरे लाडलों, बल्कि ग्रेजुएशन लेवल की पेरियोडिक टेबल है ये। सामान्य विशेषताएं, रंग, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति, चुंबकीय गुण, अंतरालीय यौगिक, उत्प्रेरक गुण, मिश्र धातु, ये सब के सब पेरियोडिक टेबल है, और वो पेरियोडिक टेबल है आपके ग्रेजुएशन लेवल की। आप लोग पूरा आपको पढ़ना है, संकुचन पढ़ना है, और परिणाम और सुपर हेवी तत्व आपको जबरदस्त तरीके से याद करने। जैव अकार्बनिक रसायन, सर इसमें क्या पढ़ना है? देखिए, जैविक प्रणाली आपको पढ़नी है। कुछ ऐसे मेटल्स जो रेयर होते हैं, जबरदस्त होते हैं, वो हमें पढ़ने हैं। विशेष रूप से मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन के बारे में पढ़ना है, कॉपर के बारे में पढ़ना है। सर ये करवा दोगे आप? बिल्कुल करवाएंगे, नहीं आप इसको सीखोगे, याद करोगे, और आप भी किसी को करवा पाओगे, और आपके क्वेश्चन भी जबरदस्त होंगे। क्वेश्चंस बीट करोगे आप, जबरदस्त आप फाइटिंग करने वाले हो हमारे साथ मिलकर इस पूरे सब्जेक्ट की। ये जोश, ये जुनून आप जो हम में देख रहे हो, ये जुनून आपका उस दिन भी उतरेगा जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे और केमिस्ट्री वाले पोर्शन को देखोगे और ये बोलोगे कि सर ये तो हमने जबरदस्त तरीके से याद किया हुआ है, इसमें हमें कोई भी पर्सन मात नहीं दे सकता, क्योंकि हमने भांबू सर क्लासेस के साथ मिलकर इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली है कि अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हमने इतनी जबरदस्त तैयारी कर ली है कि अब हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने हमें बहुत सारे बता दिए। प्रतिक्रिया तंत्र, प्रेरक, मेसोमेरिक और हाइब्रिड संयुग्मन, योग और प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक योग, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, SN1 SN2, SN1 SN2 पढ़नी है आपको ग्रेजुएशन लेवल के, लेवल की स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक। ये रहा जबरदस्त टॉपिक, ये है आपके बीएससी का टॉपिक। अल्ट्रावायलेट, लेम्बर्ट बियर नियम, याद है क्या लेम्बर्ट बियर नियम? हाँ बिल्कुल, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है याद तो सुनील खंडेलवाल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप सीखने वाले हो अब केमिस्ट्री को जबरदस्त तरीके से। केमिस्ट्री ऑन फिंगर, ठीक है ना? हाँ, ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, विभिन्न बदलाव,
पोलिनेस, एनोन यौगिकों के एनमार्क्स, मूल्यों की गणना, आईआर तकनीक आपको पढ़नी है, हुक का नियम आपको पढ़ना है, आईआर बैंड आपको पढ़ना है, फिंगरप्रिंट क्षेत्र आपको पढ़ना है। क्या सर ये हम याद कर लेंगे? मेरे लाडलो, याद भी करोगे, प्रश्न भी करोगे और एग्जाम के अंदर भी प्रश्न करोगे ये चीजें आप। बस करना आपको इतना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। केमिकल काइनेटिक्स, मैं आपको बताता हूं, जब हम 12th में थे और हमें जब फर्स्ट चैप्टर करवाया गया था तो वो था केमिकल काइनेटिक्स। हमने इसको बहुत अच्छे से सीखा था, बहुत जबरदस्त तरीके से सीखा था, और वो ही प्रोसेस मैं आपके साथ अपनाने वाला हूं। जबरदस्त तरीके से थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट रीड करेंगे, प्लस करेंगे पीवाईक्यू और प्लस करेंगे एफवाईक्यू। एफवाईक्यू समझते हो ना? बिल्कुल। केमिकल काइनेटिक्स आपके डी प्लस बी का टॉपिक भी है, तो इसको भी पढ़ना है, और लैब असिस्टेंट में तो है ही है। मैं जब टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपके लैब असिस्टेंट का है और कौन सा डी ट्रिपल एस बी में है, क्योंकि मुझे पता है मेरे लाडलों ने इन चीजों का, यानी डी ट्रिपल एस बी का भी फोरम लगाया है और लैब असिस्टेंट का भी फोरम वो लगाएंगे, तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारी राज्य सरकार ये चाहती है कि इन 3 सालों में कोई भी पद खाली न रहे, शिक्षक भर्तियां कंप्लीट करवाई जाएंगी, जिसमें सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, लैब असिस्टेंट वैकेंसी आने वाली हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी जारी कर रखी है, अभी हाल फिलहाल एग्जाम होने वाला है और जल्द ही एग्जाम होने वाला है, लेकिन ये कोर्स आपको रिवीजन करवा देगा तब तक। ठीक है जी। प्रतिक्रिया युगम, आणविकता, प्रथम और द्वितीय कोटि अभिक्रियाएं, उनकी दर, रेट, जबरदस्त तरीके से आपको याद करवाने वाला हूं मैं, और लास्ट टाइम मैं लेके आने वाले हूं आपके लिए कंप्लीट कोर्स का रिवीजन। इसमें आप बहुत कम समय में पूरे सारे टॉपिक को रिवीजन कर पाओगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रत्येक टॉपिक के बाद हम आपके लिए लेके आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रत्येक टॉपिक के एफवाईक्यू, जो कि है डेरो प्रैक्टिस वाले, शून्य और छदम प्रतिक्रियाएं, अर्हेनीय समीकरण, टक्कर सिद्धांत और सक्रिय जटिल सिद्धांत। जो मेरे लाडले बोलते हैं कि सर हमें तो केमिस्ट्री से डर लगता है, उनका डर अब दूर होने वाला है, क्योंकि वो केमिस्ट्री को करने वाले हैं फिंगर्स पे। ठीक है ना? अरे वाह, जिसका इंतजार था वो अब आया है। ये है सॉल्यूशन, और आपके डी ट्रिपल एस बी और लैब असिस्टेंट का भी ये टॉपिक है, और हमारे सेकंड ग्रेड का भी है। और जो क्वेश्चन रहेगा आपके न्यूमेरिकल पोर्शन का सेकंड ग्रेड में, लैब असिस्टेंट में, डी ट्रिपल एस बी में, ये रहेगा सॉल्यूशन का। याद कर लेना इस चीज को, और मेरी ये बात, जो मेरा सिलेबस एनालिसिस देख रहे हैं वो आज मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो अपने दिमाग में फिट कर लेना, सॉल्यूशन चैप्टर से आपका आएगा न्यूमेरिकल, पढ़ लेना इस चीज को अच्छे से। वाष्प दाब में कमी, हिमांक में कमी, क्वथनांक में वृद्धि, अरे आणविक गुण जबरदस्त तरीके से पढ़ने आपको सारे। विलयन में आणविक भार निर्धारण, विलय संगठन, पृथक्करण, विद्युत रसायन, विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोड, ईएमएफ, क्या ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है? बिल्कुल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। चालकता, सेल स्थिरांक, विशिष्ट और समतुल्य चालकता, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th की चैप्टर का, 12th केमिस्ट्री का टॉपिक, सॉल्यूशन 12th केमिस्ट्री का टॉपिक, कोलराउस का नियम और इसके अनुप्रयोग, घुलनशीलता, घुलनशीलता गुणनफल, दुर्बल विद्युत अपघट्यों में अनंत अनुकरण पर समतुल्य चालकता, और हाइड्रोलाइसिस स्थिरांक। जबरदस्त तरीके से इन चीजों को आप याद करने वाले हो, जबरदस्त तरीके से ये याद होने वाले हैं, कोई भी टॉपिक आपको नहीं छूटने वाला। एक बार फिर से मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं हमारे ऑनलाइन कोर्स के लिए, मात्र 2,999 का आपका कोर्स है, रहेगा सेकंड ग्रेड साइंस का, जो कि बेस्ट प्राइस मैं बोलता हूं, बिल्कुल बेस्ट प्राइस है ये। और इसे आप परचेज हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन से कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन का नाम है बाम्बू सर क्लासेस। आप प्ले स्टोर से जाइए और वहां पर सर्च कीजिए बाम्बू सर क्लासेस, और आप इस ऑनलाइन कोर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, अपना
एनरोल कीजिए और साइंस पोर्शन में जाइए और आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए यहां लेके आ रहे हैं ढेरों क्लासेस जो रहेगी सेकंड ग्रेड से रिलेटेड। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं ये चीजें बहुत ही और जबरदस्त तरीके से, तो आप हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं, जहां हम आपके लिए कॉन्सेप्ट PYQ और यहां हम लिखेंगे FYQ, ये आपके लिए लेके आने वाले हैं। और ये जो हमारी खासियत वो है MCQ, बहुत सारे PYQ, बहुत सारे PYQ, FYQ, बहुत सारे फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है आपकी सक्सेस, हमारा टारगेट है आपका सफल होना, और हमारा टारगेट है आपकी तैयारी जबरदस्त होना। हाँ जी, ये हमारा साइंस का पोर्शन था। साइंस का पोर्शन का केमिस्ट्री का पोर्शन मैंने आपसे डिस्कस किया और हम आपको जबरदस्त तरीके से करवाएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। D++ लैब असिस्टेंट और बिल्कुल एज यूजुअल, बिल्कुल सेकंड ग्रेड वाले सभी विद्यार्थी जो लैब असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे होंगे और बिल्कुल जिन्होंने D++ का भी फॉर्म लगाया होगा, उनके लिए ये क्लासेस रहने वाली है बहुत ही जबरदस्त। केमिस्ट्री की अधिकतर क्लासेस आपकी यूट्यूब पर रहेंगी। और अगर आप हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साइंस वाले पोर्शन को खरीद सकते हैं, जो मात्र 2,999 में मिलेगा आपको, और जहां आपको मिलेगी जबरदस्त तरीके से टीचिंग, PDF फॉर्मेट में मिलेगा आपको पूरा कोर्स, और आपको वहां मिलेंगे ढेरों प्रैक्टिस क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज। एग्जाम के नजदीक हम आपके लिए लेके आते हैं टेस्ट सीरीज, जो कि हमारे पूरी संस्थान की खासियत है। प्रत्येक एग्जाम में हम ये ऐसा करते हैं, तो इसके लिए भी आपके लिए कोर्स अवेलेबल रहेगा। अब एक और डिस्कशन मैं आप कर लेता हूं मेरे लाडले सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए, केवल सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए। ये है सेकंड ग्रेड का टीचिंग मेथड। साइंस का टीचिंग मेथड क्या रहने वाला है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। एक सरप्राइज वाली बात, जब भी टीचिंग मेथड का बात आता है तो मेरे लाडले बच्चे हंसने लग जाते हैं और उन्हें याद आ जाता है कि सर, फरवरी के अंदर संस्कृत डिपार्टमेंट का जो एग्जाम हुआ था साइंस का, उसमें जो टीचिंग मेथड थे वो सर मैथ वाले टीचिंग मेथड ज्यादा आ गए थे। तो हाँ, उस पर संज्ञान लेते हुए बोर्ड ने 10 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया था जो कि मैथ के टीचिंग मेथड के थे। तो आपको इस चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल मैटर तैयार करना है, मैटर याद करना है। कहां से मिलेगा? बिल्कुल हम आपको ये चीजें प्रोवाइड करवाएंगे जबरदस्त तरीके से। विज्ञान की परिभाषा आपको पढ़नी है, अवधारणाएं आपको पढ़नी है, स्कूल पाठ्यक्रम में विज्ञान का स्थान आपको पढ़ना है, विज्ञान की प्रकृति आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि विज्ञान का नेचर कैसा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको पढ़ना है, विज्ञान के मूल्य के बारे में आपको याद रखना है। स्कूल विषयों के साथ सहसंबंध आपको पढ़ना है। माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या रहेंगे, ये चीजें आपको पढ़नी है। वैज्ञानिक साक्षरता, वैज्ञानिक, एक भी लाइन, एक भी टॉपिक आपको नहीं छुड़ाने वाला मैं, क्योंकि हमारा टारगेट आपको ये पूरा सिलेबस याद करवाना है। माध्यमिक स्तर पर आपको पढ़ना है कि विज्ञान पाठ्यक्रम किस तरीके से विकसित किया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम के चयन, संगठन को प्रभावित करने वाले कारक, एनपीई 1986, पीओए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005, इकाई योजना और पाठ योजना, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, व्यवहारिक शब्दों के उद्देश्यों का लिखना, विज्ञान शिक्षक की भूमिका। हाँ सर, ये भी आप हमें करवाओगे? बिल्कुल, ये चीजें भी मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है ना? ऐसे याद करवाएंगे कि आप बोलोगे कि सर आपने तो हमें सारी चीजें याद करवा दी, ठीक है ना? विधियां और दृष्टिकोण, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि, पूछताछ दृष्टिकोण, खोज विधि, समुदेशित निर्देश, पैनल चर्चा, टीम शिक्षण, बहुसंवेदी शिक्षण, सहायक सामग्रियां, सब चीजें आपको जबरदस्त तरीके से याद होंगी। और बीच बीच में हम इन टॉपिक्स की क्लासेस आपके लिए लेके आते रहेंगे, जो क्लासेस रहेंगी आपकी यूट्यूब पर, और जबरदस्त तरीके से इन चीजों को आप सीखने वाले हो। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, विज्ञान प्रयोगशाला की योजना बनाना,
उसे सुसज्जित करना, विज्ञान प्रयोगशाला में काम करने के लिए सुरक्षा एहतियात और विज्ञान क्लब क्षेत्र यात्रा। जबरदस्त, ये चीजें आपको याद होने वाली हैं, मैं बता रहा हूं आपको ये चीजें। मूल्यांकन अवधारणाएं, प्रकार उद्देश्य, पोस्ट आइटम के प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रकार, एसए व निबंध, ब्लूप्रिंट तैयार करना। कैसे ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है? हम जब बीएड करते थे तो ब्लूप्रिंट तैयार करते थे, मुझे वो पुरानी बातें याद आ गई ब्लूप्रिंट के नाम से। तो ब्लूप्रिंट आपको याद करना है। विज्ञान में प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन, विज्ञान में व्यापक एवं सतत मूल्यांकन आपको पढ़ना है। हाँ जी, ये रहेगा आपका पूरा पोर्शन आपके एग्जाम का। हाल फिलहाल आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर माह में, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट। 387 सॉरी 347 पदों के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें 47 आपके पद रहेंगे केवल और केवल साइंस के। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स। आपका सेकंड पेपर कितने नंबर का रहने वाला है मेरे लाडलो? 300 नंबर का। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 hours 30 minutes, यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। द पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू रहने वाले हैं 150। पेपर shall includes following subjects carrying the number of marks as shown against them. Knowledge of secondary and senior secondary standard about relevant subject matter। 180 मार्क का आपका पेपर आने वाला है, जो कि आपका सेकेंडरी लेवल का होगा और सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। ग्रेजुएशन लेवल का होगा आपका 80 मार्क्स का। और आपका जो टीचिंग मेथड है, जो कि आपको सक्सेस दिलाएगा, वो रहेगा आपका 40 मार्क्स का। और टोटल ये रहने वाला है 300 मार्क्स का, जिसमें ऑल क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के रहेंगे। लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी उसके अंदर 40% का क्राइटेरिया था, जिसके अंदर 40% आपको फर्स्ट पेपर में लेने थे और 40% ही आपको सेकंड पेपर में लेने थे। लेकिन काफी बच्चों के 40% क्लियर नहीं हो पाए, इस वजह से काफी सीटें हमारे सेकंड ग्रेड की खाली रह गई थी। तो इस बार हमें वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस बार थोड़ा रूल भी चेंज है। अगर आपको सेकंड ग्रेड क्लियर करना है तो पहली बात तो आपको दोनों पेपर मिलाकर 40% क्लियर करना पड़ेगा। कितना? दोनों पेपर मिलाकर 40% क्लियर करना पड़ेगा, यानी 500 का 40% होता है मेरे लाडलो 200। तो 200 नंबर आपको पहले लेके आने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको मेरिट क्रॉस करनी है। तो मेरे ख्याल से अगर आप 200 क्वेश्चन 200 नंबर भी ले आते हो तो भी आपका सिलेक्शन बिल्कुल फिक्स है। भर्ती जो होने वाली है वो बहुत ही बड़ी होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। बस तैयारी में जुटे रहिए और सीखते रहिए जबरदस्त तरीके से। हम आपको तैयारी करवाने वाले हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स और आपके टीचिंग मेथड्स की, यानी सेकंड पेपर की जिम्मेदारी आप सौंप दीजिए हमें। बस आप हमारे कहे अनुसार चलते रहिए, पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़िए और जबरदस्त तरीके से पढ़िए। साइंस का बैच आपका 2999। फिर से रिपीट कर देता हूं, एमसीक्यू में पी वाई क्यू और एफ वाई क्यू रहने वाले हैं आपके, और ये हमारे संस्थान की खासियत है, और हम आपको ढेरों एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाने वाले। जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और आप हमारे पूरे कोर्स को भी विजिट कर सकते हैं। ये हमारा कोर्स रहेगा और मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर करवाने वाला हूं। शुरुआत में आप हमसे जुड़ सकते हैं कल सुबह, और आप टाइमिंग देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको टाइमिंग भी मिल जाएगी कि किस टाइम आपकी ये क्लास होने वाली है। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। जबरदस्त तरीके से हम इन चीजों को सीखने वाले हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे ऐप के लिंक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से जाकर भी अपने हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम आपको ये एप्लीकेशन हमें पूरे कोर्स को करवाने वाले हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोर्स को करवाने वाले हैं।
तो जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए हमारे इस ऑनलाइन कोर्स को जबरदस्त तरीके से। साइंस वालों बच्चों, अब आपको अपनी टेंशन को छोड़ना है और बस हमारे साथ पढ़ना है जबरदस्त तरीके से, क्योंकि हम एमसीक्यू, पीवाईक्यू, एफआईक्यू और कॉन्सेप्ट आपको लेकर आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को करवाने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। ठीक है जी, ईश्वर की दया रही तो पूरे क्वेश्चंस हमारे इसी सब्जेक्ट से, इसी विषय से और इसी कोर्स से रहेंगे आपके एग्जाम के अंदर, और आप खुद हमें बताएंगे कि हमने बहुत अच्छे से इन चीजों को सीखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी क्लास को विजिट करने के लिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।